हेलो एवरीवन। तो बीएससी फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें यूनिट फर्स्ट चल रही थी हमारी फंडामेंटल ऑफ डायोड्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट कर लिया था। उसमें आज हम करेंगे ट्रू फॉल्स, और हाँ उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए थे। आज हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स बुक है हमारी, और यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ डायोड्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक ट्रू और फॉल्स है हमारा। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैव हायर एनर्जी एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो पहले कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पूछ ले भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये रिस्पॉन्सिबल हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स। तो जब ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, तो इसी के पास क्या होगी भाई? हायर एनर्जी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, तो हायर एनर्जी इन्हीं के पास होगी। तो ये हमारा जो पहले का ट्रू और फॉल्स है हमारा, ये है जी ट्रू। अच्छा जी, द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस इन कंपैरिजन टू हाँ जी, जो मोबिलिटी होती है होल्स की वो लेस है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। कैसे भाई? मोबिलिटी क्या होती है भाई? नेट एवरेज वेलोसिटी, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन हमारा मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस FLUENC। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ही पॉजिटिव एंड पे मूव हो रहा है किसके साथ भाई? मोबिलिटी के साथ। तो इसका भी क्या होगा? होल्स में लेस होगी और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगी होल्स से। इसका भी क्या है हमारा? ट्रू है। ये तो सबको पता है भाई। एट T=0 के सिलिकॉन एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर। बिल्कुल भाई ट्रू। चलो उसके बाद द डोनर लेवल लाई जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। ये तो भाई जस्ट बिलो द, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कोई, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड भाई, बैंड। और नियर होता है भाई नियर द फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड नियर द फर्मी लेवल। ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा ये क्या पूछ रहा है, डोनर लेवल होता है वो किसके नियर होता है? तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको फर्मी लेवल पर ही निशान लगाना है, टच करना है, या फिर जो भी करना चाहो। जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, किसके बिलो होता है? कंडक्शन बैंड के। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इसका भाई डोनर लेवल भाई बिलो होता है, अबव नहीं होता, वैलेंस बैंड के बिलो होता है किसके? कंडक्शन बैंड के। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। चलिए जी, नेक्स्ट में क्या है भाई इसमें? ए डिप्लेशन लेयर इज द रीजन वेयर देयर इज नो मोबाइल चार्ज कैरियर। बिल्कुल सही बात है। इसमें तो ई मोबाइल चार्ज होते हैं भाई, ई मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है भाई, ई मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होते हैं उनको भी समझ लो भाई। ठीक है, मोबाइल चार्ज क्या होते हैं भाई? फ्रीली मूव इन। ठीक है, कोई पूछ ले भाई या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, फ्रीली मूव इन मेटल्स। ठीक है भाई। तो डिप्लेशन लेयर में हमारा क्या होता है भाई? मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होंगे। सही बात है बिल्कुल, वहां पे ई मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। तो ये भी ट्रू है, ई मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। चलो भाई
छठा देख लो, एट टी इज इक्वल टू 0 के ऑल एनर्जी लेवल अबव फर्मी लेवल। हाँ जी, फर्मी लेवल से ऊपर ही होते हैं सारे एनर्जी लेवल। बिल्कुल भाई, ये भी ट्रू है हमारा। ठीक है, तो पहले का हो गया ट्रू, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू, दोनों लेवल फॉल्स, चौथा फॉल्स हो गया, फिफ्थ ट्रू, सिक्स ट्रू। और इनमें से जो बनने थे वो भी मैंने बता दिया, 2-3 इनमें से बन जाएंगे 6 में से। ठीक है, इनको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए, नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है हमारे 7। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टनल डायोड कंटेन्स हिल्स एंड वैलीज। जी हाँ, कंटेन्स करेंगे वो हिल्स एंड वैलीज। क्यों? क्योंकि ये टनल डायोड भाई हमारा फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है। किस पे काम करता है? फॉरवर्ड बायसिंग पर काम करता है। तो हिल्स एंड वैलीज ही इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करेगी। तो इसका हमारा क्या है भाई? ट्रू है। The general current of a general diode depends directly on the magnitude of the applied voltage। जी नहीं, इंडिपेंडेंट होती है applied voltage के। कौन भाई? जनरल करंट। जनरल करंट, जनरल डायोड की जनरल करंट हमारी इंडिपेंडेंट होती है किसकी? अप्लाइड वोल्टेज की। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अगर पूछे कोई कि अप्लाइड वोल्टेज की जनरल करंट क्या होती है भाई? इंडिपेंडेंट होती है उससे। ठीक है, डिपेंड नहीं करती उस पर वो। चलिए, द रिवर्स करंट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफन मोर देन इट्स फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट भाई, फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड करंट होगी। ठीक है, तो करंट, फॉरवर्ड करंट तो भाई हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुंच रही होगी। रिवर्स करंट हमारी, ठीक है, तो भाई फॉरवर्ड, द रिवर्स करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफन मोर देन इट्स फॉरवर्ड करंट। जी नहीं, फॉरवर्ड करंट ये हमारी मोर देन होगी किससे? रिवर्स करंट से। रिवर्स करंट मोर देन नहीं होगी किससे? फॉरवर्ड करंट से। फॉरवर्ड करंट ही मोर देन होगी किससे? रिवर्स करंट से। तो ये हो गया हमारा फॉल्स, क्योंकि भाई फॉरवर्ड करंट ही ज्यादा होती है रिवर्स करंट से, सबको पता है। द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज इन अ केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। जी नहीं, ठीक है, जो हाइट होती है बैरियर पोटेंशियल की वो इंक्रीज होती है, आप लोग बताएंगे रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? जिसमें हमारे पार्टिकल क्या होते हैं? स्टॉप हो जाते हैं किसी रिपल्सिव फोर्स के द्वारा। तो बैरियर पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इंक्रीज होगा किसमें भाई? रिवर्स बायसिंग में। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल की जो हाइट है हमारी वो इसमें डिक्रीज होगी फॉरवर्ड बायसिंग में, और इंक्रीज किस में होगी? रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, इनको नोट करो भाई।